वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? अनीस। अनीस। अनीस, मेरा सवाल ये है कि आपको पता होगा G20 एक ऐसी मीटिंग होती है जिसके अंदर 20 ग्रोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। उस मीटिंग के अंदर ऋषि सुनक जो कि रिसेंटली इंडियन ओरिजिनेटेड प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के, उस बंदे ने 3000 वीजे ऑफर किए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि उनकी कंट्री से 3000 लोग जो है यूके आ सकते हैं स्टडीज के लिए और मतलब उनकी कंट्री के बेनिफिशियल पर्पज के लिए। किस तरह देख रहे हो आप एक साइड पे इस चीज को, दूसरी जाने अगर बात करूं तो पाकिस्तानियों को जेब से पैसे लगा के भी वीजे नहीं मिल रहे होते। ये तो मतलब अब अगर हम देखें ना, जीडीपी का मसला है। अगर हम इंडिया को देखें, वो कौन से फोर्थ ग्रोइंग नेशन में है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखें, उनकी प्रायोरिटीज़ देखें और हमारी प्रायोरिटीज़ देखें। हमारे यहाँ पे मदरसे खुल रहे होते हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ खुल रही होती है, वहाँ पे कितने आईटी ग्रेजुएशन होती है, वहाँ पे कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं। दूस और कोई सवाल, वो दूसरा सवाल क्या था? अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि दूसरी जाने पाकिस्तान में जो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है उसकी अगर बात करूं या वीज़ाज़ की बात करूं, तो हम लोग उस तरह से वीज़ाज़ नहीं दे रहे होते लोगों को, या हमें नहीं, मतलब दूसरी कंट्रीज हमें ऑफर नहीं कर रही होती। अगर फॉर एग्जांपल कि किसी कंट्री में हमें जाने की परमिशन है भी, तो हमारे स्टूडेंट्स को फिर भी इतना इजीली अलाउ नहीं किया जाता। उनको बहुत सारे जो है ना फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। उसके बावजूद भी जैसी कोई कंट्री ग्रीन पासपोर्ट देखती है तो उनको एयरपोर्ट पे ही साइड पे कर लिया जाता है। इतने ज़्यादा जो है ना चेक एंड बैलेंस होता है उनके ऊपर, क्या रीज़न है? ये हमारी पास्ट की कुछ गलतियां हैं जो कि 1970 से होती आ रही है। मतलब जिस तरह से हमने अफगान जिहाद में हमने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया, फिर जिस तरह जो से हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती मैं कहता हूँ उनको। फिर 1992 में हमने क्या किया, फिर 2010 में जो हो रहा था, लाइक एक चीज़ हो रही है हमारे यहाँ, जो कि मतलब वो हो रहा है कि वहाँ से इंडियंस अक्सर इंडियन पार्लियामेंटेरियन वो ये पोस्ट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान हमें क्या दे रहे हैं, लश्कर ए तोयबा, ऐसी कई जमातें, और इंडिया हमें क्या दे रही, सीईओज, मतलब जितनी भी ग्रोइंग अच्छी, कंपनीज। हर अच्छे ओहदे पे इंडियन फाइज है, हर अच्छी कंपनी का सीईओ जो है वो वो इंडिया से है। इंडिया से। ट्विटर देख ले, अभी एलन मस्क ने बाय करते ही जो है इंडियन को उठा के वहां का सीईओ बना दिया है। तो यही तो चीज़ें हैं। अब हमारी जो गलतियां हैं, हमारी अपनी गलतियां हैं, जो कि हमने एक चीज़ की हुई है, हम मानती भी है, हमारे इवन जनरल्स भी ये क्लेम करते हैं कि हमने की हुई है, हमसे गलतियां हुई है। तो ये सब वजह जो है, ये पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट को बहुत डाउन करती है। उन्हें जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे जो भी है गुर्बत है, लेकिन वहाँ पे जो गुर्बत भी उनकी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ये हमें बताया जाता है। लेकिन अब आप रिसेंट जो आए हैं रिजल्ट्स आए हैं, जो मतलब स्टैटिस्टिक्स आए हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। बिल्कुल, जैसे आपको पता होगा, उसने जो इंग्लैंड है उसको भी पीछे छोड़ दिया है, अपनी वो दुनिया की इकॉनमी में फिफ्थ इकोनॉमी नंबर पे आ गई है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो वजह क्या है ये? हाँ जी जी। ये जो इंडिया है ना, बेशक उनके कुछ मसाइल हैं अंदरूनी, लेकिन उन वो पॉलिटिकली लिहाज से स्टेबल हैं। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ऐसे मुल्कों में इन्वेस्ट करने में उनको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान है, अभी तक पाकिस्तान 72-73 साल तो हो गए हैं, आपको पता है। और मोस्टली जो हमारा टाइम गुजरा है वो मार्शल लॉ में गुजरा है, इलीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा सिर्फ एक गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की। वो पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है, और ये बहुत लेकिन उसमें भी मुद्दत तो पूरी कर ली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत नहीं थी पूरी की, वो भी उतार दिए गए थे। चले थोड़ा बहुत मुझे इतना आइडिया नहीं था। ये पाकिस्तान के पास एक रिकॉर्ड मौजूद है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा नहीं कर पाया। ये देखें तो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत। अब ये है कि मार्शल लॉ तो नहीं लग सकता, लेकिन जो अब पॉलिटिकल पार्टीज है ना, अब कोई कहता है इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, जो भी है, लेकिन वो आपस में गुत्थम गुत्था है और एक दूसरे को मुद्दत पूरी करने नहीं दे रही, जो कि मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जब हमारी पॉलिटिक्स स्टेबल होगी तो बाहर की कंपनियां यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? बांग्लादेश में क्यों कर रही हैं? वो तो हमसे बाद में आज़ाद हुआ है। और यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करेंगी तो फिर ही वो कोई प्रोजेक्ट लेके जाएंगी ना। रॉकेट का लॉन्च करना एक छोटी बात नहीं है, जो ये एजुकेटेड बंदा समझ सकता है, आप समझ सकते हैं कि हमारे शायद वो गवर्नमेंट लेवल के वो अदारे वो काम नहीं कर पा रहे जो उनके प्राइवेट लेवल के अदारे काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, क्यों नहीं है? क्या क्या डिफरेंस है मतलब? पहली बात ये कि मतलब हमने डिवाइड किया तलीम को दो हिस्सों में। आप 2-3 हिस्सों को छोड़ दें। एक मिनट सुन ले मेरी। पहला ये कि हमने मदारिस को जो है अलग कर दिया, इस्लामिक जो है ना वो उसको बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई ये तो दुनियावी तलीम है ही नहीं। और मदारिस वालों ने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, इवन कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे भी मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीज़ें। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे एक मेरे बड़े अजीज़ ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। हमारी सोच अब यहाँ तक है, हम क्या कर सकते हैं आगे? क्या आप क्या कहने लगे थे? बस यही कहेंगे कि
असल में बात ये है कि हम ये समझते हैं कि जिसको हम देख रहे हैं ना, अब हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, हम समझते हैं कि वो मुआशरा है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर इंसान अपने आप में एक मुआशरा है, ठीक है। वो खुद को ठीक करना शुरू कर दे, बाकी जो निज़ाम है वो खुद ठीक हो जाएगा। एजुकेशन जो है वो हर बंदे की जो ज़रूरत है, ज़रूरत बन चुकी है, ठीक है। और आजकल एजुकेशन के बगैर हम दुनिया से कट के रह जाएंगे। ठीक है, असल में मेन चीज़ यही ना कि एजुकेशन कोई लेना नहीं चाह रहा। अब अगर आप ले रहे हैं किसी चीज़ में एजुकेशन, हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो हर बंदा यही चाहता है कि भाई मुझे जॉब मिले, मैं ऊपर वाले दर्जे पे आऊँ, ठीक है। उसके बाद मतलब इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं। जब क्या कहने लगे थे, आपकी तरफ भी आते हैं जी। इंक्लूड करूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही। हम मुकम्मल तौर पे कहते हैं कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी हम वो यहाँ पे करें, वो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। वो एक लहदा किता, ये एक लहदा किता। यहाँ पे तो घरों में एक एक सरदार होते हैं लाजमी, गाँव में फिर शहरों में, तो यहाँ पे सरदारी निज़ाम है, कैपिटलिज्म है। अब मैंने डेमोक्रेसी अगर यहाँ पे लगानी है तो ज़रा उसमें चेंजिंग करके थोड़ा सा उसको मोल्ड करके लगाएंगे तो वो कामयाब भी होगी। डिक्टेटरशिप से तो कहीं ज़्यादा कामयाब होगी। और उसी आते हैं मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हो रहा। हम बिल्कुल जो बाइक एजुकेशन सिस्टम हम यहाँ पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एक अलहदा किता है, लोगों हमारे ज़हन अलहदा है उनसे। हमारा माइंडसेट मान लिया चले, नहीं मान लेते हैं जी, माइंडसेट अलग है, तो इंडिया भी अलग खिता है। सबसे पहली बात कि आप कभी भी किसी भी दूसरी कौम की ज़ुबान में तरक्की नहीं कर सकते। आपको अपनी ज़ुबान, मैं जो बात कर रहा हूँ इंडिया भी, आपने गोरों की तो बात कर ली, वेस्ट की बात कर ली, इंडिया की अगर बात करें वो भी अलग खिता है। इंडिया हमारे साथ ही है, लेकिन अब वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, उनकी जो पार्लियामेंट में बोली जाती है हिंदी, उन्होंने इंग्लिश को काफ़ी हद तक साइड पे रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर, बल्कि मोस्टली क्या पूरा ही इंग्लिश में है। अब आप इसी वजह से शायद ना हम यहाँ के रहे, मतलब ना इंग्लिश के रहे, ना उर्दू के रहे, ना हिंदी के रहे। धोबी का कत्ता घर का ना घाट का, मतलब वो पहले तो हमने डिवाइड किया 2 हिस्सों में, उसके बाद फिर हमने क्लासेस बना दी कि ये क्लासेस हैं। अगर कोई बेचारा चला जाए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे जो वो शिकार हो जाता है उस चीज़ का कि यार ये इंग्लिश कैसे बोलूँ और ये कैसे करूँ, डिप्रेशन। अगर उसको सारा कुछ आता है, इंग्लिश आती है, ठीक है, वो उसका आ गई उसको, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने आप को जो दूसरे लोग हैं वहाँ पे उनके साथ एडजस्ट कर सके। अब इसकी मिसाल ये है कि एक बंदा है, उसके पास पैसा है, एक गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। जब दोस्ती चलानी है ना, मतलब वो बंदे का माइंडसेट जो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। तब जब आप कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स आ जाता है। कम्प्लेक्स आ जाता है और इसी चीज़ का शिकार होके ज़्यादा छोड़ देते हैं, या वो किसी चेंज यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, तो वहाँ जाके फिर इस तरह मुझे के। ये बताएं कि ग्रो कैसे कर सकते हैं। ये तो इश्यूज थे जिनके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, मतलब कि यार ये मसला, अब इससे बेहतरी की तरफ भी जाना है ना। जो पढ़ाने वाले हैं, जो मेंबर्स पे आके बोल रहे हैं, डाइस पे आके जहाँ भी बोल रहे हैं, वो पहले तो अपनी जो अना है ना उसको ख़त्म करें। अना ख़त्म होने के बाद मतलब एक मुआशरा बनाएं और ख़ुद भी उस मुआशरे का हिस्सा बने और अच्छे तरीके से बने। उसके बाद ये जो क्लासेस का तस्वुर है उसको, बड़ी क्लास जो सी मदरसा के स्टूडेंट हैं वो, उन्हें तो साइंस से बिल्कुल आपको नहीं लगता उन्हें भी थोड़ा बहुत टच देना चाहिए, उन्हें आइडिया हो इस चीज़ की, कम से कम वैल्यू तो उन्हें हो। असल में फिर वही बात आ जाती है, अगर किसी ने दाढ़ी रखी है, सर पे टोपी है उसके, तो उसको जाहिल समझते हैं कि ये मौलवी है। उसको हम मतलब ना बड़ा अजीब सा वो उसी लेवल में आ जाती है। तो बाकी ये है कि खुद को बंदा ठीक करे। तो बाकी बातें तो मैंने जो जज की हैं, एक बात मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने फिलोसफी में मैं बाय इंटरेस्ट आया हूँ, लेकिन मेरे मोस्टली जो क्लास फेलोज थे वो बाय चॉइस नहीं आए थे, बाय चांस आ गए। कहीं और मेरिट नहीं बना होगा, मेरिट कहीं और नहीं बना, यहाँ पे आके चलो एक बार एडजस्ट हो जाते हैं। अब वो क्या हो रहा है कि सारे के सारे, मेरी तादाद थी 42, अब 28 पे आ गई। सारे के सारे लड़के छोड़ के चले गए। कोई लॉ में जाने की अप्लाई कर रहा है, कोई किसी और शोबे में जा रहा है, किसी को लगा भी ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, अब आके सेकंड सेमेस्टर में वो जीसी चला गया। तो कैरियर काउंसलिंग नहीं है हमारी। नहीं है। ज़बरदस्त। ये बाकी बातों से भी मतलब बहुत से लोगों ने बातें की।